हेलो डीईसी लर्नर। आज हम आपको जून 2018 में पूछे गए प्रश्न शिशु गृह में पालनकर्ता के कार्य ज्ञान तथा कौशल की चर्चा कीजिए के बारे में समझाएंगे। पालनकर्ता पालनकर्ता कौन होता है? पालनकर्ता वह होता है जिसने बच्चे को पालना है। पालनकर्ता में कौन कौन से शामिल किए जाते हैं? अध्यक्ष वो कौन कौन से होते हैं? वो एक तो पारिवारिक मेंबर होते हैं, और जो हमारे स्कूल के शिक्षक, प्री प्राइमरी स्कूल के जो अध्यापक होते हैं वो हमारे पालनकर्ता के अहम सदस्य होते हैं। आइए हम आगे इनके बारे में जानेंगे कि उनके पास कौन कौन से स्किल, कौशल होने चाहिए, उन्हें कौन कौन सा कार्य करना चाहिए, उनके पास क्या ज्ञान होना चाहिए कि वो एक बच्चे को कैसे ठीक ढंग से पाल सकते हैं और उसका सभी प्रकार का विकास, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, सामाजिक हो या संवेगात्मक विकास हो, सभी प्रकार का विकास वह कैसे कर सकते हैं। आइए हम इसके बारे में जानेंगे आगे। सबसे पहले है हमारे पास कार्य कि एक पालनकर्ता को क्या कार्य करना चाहिए। एक पालनकर्ता को सबसे पहले क्या कार्य करना चाहिए? वो कार्य है वातावरण को सुरक्षित व स्वास्थ्यप्रद रखना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बच्चे को इन्वायरमेंट दिया जा रहा है, जो वातावरण दिया जा रहा है, वह सुरक्षित होना चाहिए और स्वास्थ्यप्रद भाव कि वो शरीर के लिए अच्छा होना चाहिए। पहले तो हमें क्या ध्यान में रखना होगा? सुरक्षित। सुरक्षित में क्या आ जाएगा कि बच्चे को जो हम खिलौने दे रहे हैं, जहाँ बच्चा कहाँ पर है, जैसे कि बेड पर है, और बेड की कोई भी नुकरें नुकीली नहीं होनी चाहिए जिससे बच्चे को चोट लगने का खतरा ना हो। और दूसरे नंबर पर है हमारा स्वास्थ्य। बच्चे को जो इन्वायरमेंट, वातावरण दिया जाने वाला है, उसका जो भाव है कि वो साफ सुथरा वातावरण हो, ये ना हो कि वहाँ पर गंदगी हो जिससे बच्चे को कई प्रकार की बीमारियां भी लगने का खतरा होता है। इसीलिए सबसे पहले पालनकर्ता को चाहिए कि उसको कौन सा वातावरण कैसे और कब देना चाहिए। जैसे कि गर्मी गर्मी में बच्चे को कहाँ पर रखना है, सर्दी में बच्चे को कहाँ पर रखना है, और वर्षा ऋतु में बच्चे को कहाँ पर रखना है। इसीलिए जो वातावरण है वो पालनकर्ता को पता होना चाहिए कि कैसा, किस ऋतु में बच्चे को दिया जा सकता है, जो उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी होता है। हम आगे जानते हैं ज्ञान। पालनकर्ता के पास कौन सा ज्ञान होना चाहिए? सबसे पहले तो उसे मूल नियम मतलब फर्स्ट एड के जो नियम हैं वो बच्चे के लिए पता होने चाहिए कि बच्चे की स्वास्थ्य के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। भोजन एवं जल का संरक्षण, कौन सा भोजन चूज करना है, कौन सा जल देना है, यह पता होना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा, उसे फर्स्ट एड, मुढ़ली सहायता देने के लिए बच्चे को पता होना चाहिए कि हम पालन करता हैं, हम बच्चे को कैसी मुढ़ली सहायता देंगे। अगर बच्चे को चोट लगी, मान लीजिए बच्चों ने आँख में मिट्टी डाल ली, तो मिट्टी को निकालने के लिए हम अगर कहें कि उसे कपड़े से पोंछ दो, जो ऐसा नहीं, तो पालनकर्ता को पता होना चाहिए कि मिट्टी जो है ये निकलेगी पानी डालकर। तो इसीलिए पालनकर्ता क्या करेगा, जल्दी से वो आंखों में पानी डालेगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि पालनकर्ता के पास प्राथमिक चिकित्सा थी, फर्स्ट एड थी, और पालनकर्ता ने बच्चे का ठीक ढंग से देखभाल किया। दूसरा है हमारे पास परिवेश को सुरक्षित व स्वास्थ्य किस प्रकार रखना है। मैंने पहले भी बता दिया, ये तो पीछे भी, कि पालनकर्ता के पास ज्ञान होना चाहिए कि कैसे हम बच्चे के लिए कौन सा एनवायरनमेंट जो है क्रिएट करेंगे, कौन सी एनवायरनमेंट में बच्चे को रखेंगे। कौशल, स्किल, एक पालनकर्ता के पास कौन सा स्किल होना चाहिए? सबसे पहले है उससे सुरक्षित स्थान और सामग्री। स्थान अच्छा होना चाहिए, गंदगी भरा ना होना चाहिए, सामग्री अच्छी होनी चाहिए, नुकीली ना होनी चाहिए जिससे बच्चे को चोट लगने का डर ना हो। पर्यावरण की असुरक्षित वस्तुएं व सामग्री, जैसे कि तेज धार वाली, मैंने पहले भी बता दिया कि नुकीली ना हो, वो उससे बच्चे को दूर रखना चाहिए। और भोजन और जल है जो, वो हमें कौन सा यूज़ करना है, साफ़ सुथरा हो भोजन। ये ना हो कि भोजन पर मक्खियाँ बैठी हों और वही हम बच्चे को दे दें जिससे बच्चे को बीमारी लगने का खतरा बढ़ जाता है। आगे हम जानेंगे बच्चे को
शारीरिक देखभाल के बारे में, उसको जो फिजिकली केयर है हो वो हम कैसे कर सकते हैं। स्तनपान और पूरक आहार के बारे में जानकारी, पालनकर्ता को पता होना चाहिए कि कब बच्चे को दूध देना है, कब बच्चे को आहार देना है। दूसरा नंबर है हमारे पास विभिन्न आयु वर्गों के लिए स्वास्थ्य व पोषण, पता होना चाहिए कि 2 वर्ष के बच्चे को क्या देना है, 1 वर्ष के बच्चे को क्या देना है, 6 महीने के बच्चे को क्या देना है। दूसरा नंबर, बच्चों के सोने और उठने का टाइम पता होना चाहिए कि बच्चे ने जब सोना है उसका टाइम क्या है, कितने बजे तक बच्चा सो जाता है, कितने बजे तक उठ जाता है। इसीलिए हम जब उठते हैं तो बच्चे को क्या देते हैं, दूध देते हैं, चाय देते हैं। इसीलिए पालनकर्ता को पता होना चाहिए कि बच्चे की क्या डिमांड है, कब उसको क्या देना है। बच्चों को व्यक्तिगत ज़रूरतों के अनुसार बोतल से दूध पिलाना, जब बच्चा छोटा है तो हम क्या करते हैं, बोतल से दूध पिलाते हैं। तो इसीलिए हम जानते हैं कि बच्चा जो है गिलास को पकड़ भी नहीं पाएगा और गिलास से पानी ज़्यादा जाता है, इसीलिए वो पी भी नहीं पाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि बच्चों की ज़रूरत के अनुसार उसको दूध में बोतल में जो दूध है वो पिलाना चाहिए। बच्चों को नहलाना व कपड़े पहनाना, बच्चों को अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े नहलाकर पहनाने चाहिए। इसीलिए जब बच्चा पोटी या कोई गंदगी वगैरह करता है तो उसके लिए हमको कपड़े जो है पालन करता टाइम टाइम पर बच्चे के चेंज करता रहे। नेक्स्ट है हमारे पास वृद्धि संबंधी चार्ट के आधार पर बच्चे की वृद्धि तय करना। इसका मतलब ये है कि जब पालनकर्ता बच्चे को ठीक ढंग से खुराक देता है, अच्छा एनवायरनमेंट देता है, तो उसकी कितनी कितनी वृद्धि हो रही है, उसकी वृद्धि हो भी रही है या नहीं हो रही। तो ये वृद्धि का चार्ट है जो पता होना चाहिए कि पालनकर्ता को कि किस एज में बच्चा कितने इंच बढ़ेगा और कितना उसका वेट होगा। हम आगे जानते हैं पालनकर्ता के पास और कौन सा ज्ञान होना चाहिए। नहलाने, धुलाने और शौच संबंधी देखभाल, सफाई, कब नहलाना है, कब शौच भेजना बच्चे को, जब शौच कब करता है तो उसकी सफाई का ध्यान रखना चाहिए। निर्देशिक सेवाएं, तो उसे क्या है, समय समय पर सेवाएं देनी चाहिए। बच्चे को कपड़े से संबंधित समुचित जानकारी देनी चाहिए। टीकाकरण मैंने पीछे भी बताया कि कौन सा टीका कब लगना है, ये ध्यान में रखना चाहिए। अतिसार व बुखार आदि की देखभाल, बच्चे जो कि छोटे बच्चे हैं बीमारी की पकड़ में जल्दी आ जाते हैं, इसीलिए बच्चे के अतिसार व बुखार के बारे में ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा इस मौसम में जाकर यह खाना खाकर बीमार हो जाता है, इसीलिए उस मौसम और उस आहार को बच्चे से दूर रखना चाहिए। शिशु के लिए आहार बनाना, और कौन सा कौशल होना चाहिए एक पालनकर्ता के पास कि शिशु के लिए आहार बनाना है, तो उस आहार में सभी इंग्रेडिएंट्स, सभी प्रकार के तत्व मौजूद होने चाहिए। बीमार और अल्प पोषित बच्चों की पहचान, बच्चों की उसके पास एक कौशल, ऐसा स्किल होना चाहिए कि जो बच्चा बीमार है वो दूर से ही दस दे पालनकर्ता कि यह बच्चा बीमार है, इसको यह बीमारी है। सफाई और शौच संबंधी ध्यान रखना, तो बच्चे के सफाई और शौच के संबंधित ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे ने कब सफाई शौच जाना है और उसके लिए हमने कब सफाई करनी है, ये ध्यान में रखना चाहिए। बच्चों के लिए समुचित आहार का चुनाव, बच्चों के लिए हम आहार का चुनाव करेंगे कि किस एज में बच्चे को कौन सा भोजन चाहिए। हम आगे जानेंगे कि बच्चे के लिए जो कार्य एक पालनकर्ता कर रहा है उसके पास क्या होना चाहिए। बच्चों की प्रेरणा व भावात्मक ज़रूरतें को पूरा करने के लिए एक ऐसा स्किल होना चाहिए, और उसके पास कौन सा ज्ञान होना चाहिए। बच्चे के विकास के चरण पता होना चाहिए कि बच्चा जो है स्पीरिकली बढ़ता फूलता है, और बच्चे का पहले कौन सा सेंसरी मोटर काम करने लगते हैं, फिर बच्चे में क्रिया आनी शुरू हो जाती है, वो हाथ पैर मारने लग जाता है, फिर बच्चा चलने फिरने लग जाता है। ठीक वैसे ही भाषाई विकास होता है। भाषाई विकास में क्या है, बच्चा कैसे चलता है, बच्चा कैसे बोलने लग जाता है, 1-2 वर्ड कब सीखता है, और 6 माह में कितने वर्ड सीख जाता है, 1 वर्ष में कितने वर्ड सीख जाता है, और 2 साल में वो कितने शब्द सीख जाता है। विकास के सिद्धांत पता होने चाहिए। अभिभावक मार्गदर्शन, ये भी एक पालनकर्ता को पता होना चाहिए कि कौन सा मार्गदर्शन करवाना है। सभी क्षेत्रों में बच्चे के विकास को प्रोत्साहित, अब हम देखेंगे कि बच्चे को एक क्षेत्र नहीं, सभी क्षेत्र, चाहे वो उसका सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे संवेगात्मक हो, सभी पर बच्चे को क्या अपने प्रोत्साहन करना है। ये नहीं है कि बच्चे के एक ही क्षेत्र को देखा जाए, बच्चे के सभी क्षेत्र होंगे अच्छे तभी बच्चे का विकास भी अच्छा होगा।
हम आगे जानते हैं बच्चों के क्रियात्मक, सामाजिक, भावात्मक, भाषा संबंधी व ज्ञानात्मक विकास के लिए क्रियाओं का आयोजन करना। एक पालनकर्ता क्या करेगा? क्रियाओं का आयोजन करेगा ताकि बच्चे का सामाजिक, भावात्मक और क्रियात्मक विकास है जो अच्छे से हो सके। बच्चों की क्या आवश्यकताओं को पूरा करेगा और क्या पूरा करेगा? बच्चों जो विशिष्ट बच्चे हैं, जो बीमार बच्चे हैं, जो जिसमें कोई प्रॉब्लम्स हैं, जिसे हम स्पेशल चाइल्ड भी कह देते हैं, उनकी पहचान करेगा कि उनको क्या चीज़ की नीड है, वो नीड उनकी जो है प्रोवाइड कराएगा। जो उनको लोड है वो उनकी लोड को पूरा करवा देगा। इसीलिए हम आगे जानते हैं कार्यक्रमों के संवर्धन के लिए स्थानीय संसाधनों, सामग्री। अब कोई कार्यक्रम होना है, उसके लिए सामग्री होने की ज़रूरत है, वो उसके पास स्किल होना चाहिए कि कहाँ से प्रोवाइड करवानी है। विचारों के आदान प्रदान के लिए अभिभावकों के साथ मीटिंग का आयोजन। जो बच्चे के माता पिता हैं वो अध्यापक से एक मीटिंग करेंगे जिससे बच्चे के बारे में स्कूल के और घर के जो रिकॉर्ड हैं वो नोट किए जाएंगे, यानी कि पोर्टफोलियो तैयार किया जाएगा, जिससे पता चल सकेगा कि बच्चा किस एज में कितना बदा फुला है और क्या खाना खाता है, उसके बारे में सभी नोट किया जाएगा। नेक्स्ट है रिकॉर्ड बनाना। ये उसका क्या है? कार्य है एक पालनकर्ता का कि रिकॉर्ड बनाना कि किस बच्चे का कब कब कौन कौन सा विकास है जो वो ठीक ढंग से हो रहा है, जिसे हम कहते हैं कि पोर्टफोलियो तैयार करना। उपस्थिति की महत्ता, स्वास्थ्य बुद्धि के रिकॉर्डों के, अब उसके आईक्यू लेवल कब कब है। अगर देखिए ना कि अगर आईक्यू लेवल जानना है तो हम क्या करेंगे, बच्चे की जो एक्चुअल एज है, जो बच्चा जैसे मान लीजिए वो 12 साल की एज का है और वो काम कर रहा है 14 साल की एज का, तो इसीलिए हम उसका आईक्यू लेवल कैसे जानेंगे? 14 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई 10। इससे बच्चे का क्या है, हमारे पास आईक्यू लेवल जो इंटेलिजेंस क्वोशेंट है वो पता चल जाएगा। आगे हमारे पास वृद्धि संबंधी चार्ट बनाना। अब हमने पोर्टफोलियो तैयार करने हैं। पालनकर्ता में क्या करेगा? वृद्धि के संबंधित कितना बड़ा फुला है, टीकाकरण का कार्ड बनाएगा, उपस्थिति का, कब कब बच्चा हाजिर होता है और कब हाजिर नहीं होता। आगे है हमारे पास कि 1 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, और बच्चे हैं छोटे तो उनके लिए हम क्या करेंगे कि कोई भी गेम करवानी है, कोई खेल सामग्री बनानी है, वो कौन कौन सी हो कि 1 साल का बच्चा है या 1 साल से कम बच्चा है वो हमारी ओर आकर्षित हो और वो इंटरेस्ट दिखाए। ये प्रश्न पूछा गया है जून 2018 के प्रश्न 7। ये प्रश्न 7 नंबर प्रश्न जो है क्वेश्चन पेपर में आया था जून 2018 में, इसीलिए मैंने ये सेट करके ऐसे ही रखा हुआ है। 1 साल से छोटा बच्चा जिसे हम ऐसे क्या है खिलौने तैयार करके दे सकते हैं जिससे वो इंटरेस्ट पैदा करेगा। सबसे हमारे पास ये ज़रूरी पॉइंट ये होना चाहिए कि बच्चे को जो खिलौने तैयार करके हमने देने हैं वो खिलौने हमारे कॉस्टली नहीं होने चाहिए। अगर कॉस्टली हुए तो हर एक बच्चा जो है वो हमारे खिलौने जो हैं उनसे आनंद नहीं ले सकेगा, जिससे बच्चे क्या हैं हीनता का शिकार हो जाते हैं कि उसके पास महंगा खिलौना है, हमारे पास सस्ता है। इसीलिए सबसे सस्ते खिलौने ही यूज़ करना। यह खिलौने भी आपको कॉस्टली लग रहे होंगे लेकिन नहीं, इन खिलौनों को एक छोटे लेवल पर ही तैयार किया गया है। इससे भी छोटे लेवल के तैयार करने के लिए आप क्या करोगे, छोटे छोटे कोई टुकड़े अखबार के ले लेना या गत्ते के, उसको धागे से बांधना और उसको एक तार पर जो है हैंगर कर देना। उससे क्या होगा, जब हवा चलेगी तो वो खिलौने की तरह धागा जो है वो हिलेगा, जिससे बच्चे का ध्यान आकर्षित होगा और बच्चा अपनी इस क्रिया में रुचि दिखाएगा। नेक्स्ट खिलौना हमारे पास, आपने क्या करना है, एक कपड़ा ले लेना है, उसको ऐसे डिज़ाइन कर देना है कि जिसको कोई शेप दी जा सके, जैसे कोई गुड्डा बना देना, कबूतर बना देना, कोई और पक्षी बना देना, जा कोई जानवर बना देना और उसमें रुई भर देना, जा उसमें कोई पुराने कपड़े भर देना जिससे वो फूल जाए। और बच्चा इससे क्या है, बच्चा क्या है जीवित रोपण होता है, बच्चा क्या इंटरेस्ट लेता है, बच्चे यही समझता है कि ये जो जिससे मैं खेल रहा हूँ ये चीज़ क्या है ओरिजिनल है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि बच्चे जो हैं हर एक चीज़ को जीवित समझते हैं और बच्चे क्या हैं इसको बहुत ही इंटरेस्ट लेकर रुचि दिखाकर
खेल में भाग लेते हैं और खेल से उनको बहुत अच्छी सीख मिलती है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑडिटरी टॉयज़, जो आवाज़ें करते हैं। तो आपने क्या करना है, एक बोतल लेनी है, उसमें क्या थोड़े बहुत पत्थर भर देने हैं, या आपने क्या करना है, एक खाली माचिस ले लेनी है, उसमें छोटे छोटे पत्थर डाल लेने हैं। जब आप उसको हिलाएंगे तो बच्चा क्या है, इंटरेस्ट लेगा तो बच्चे को आवाज़ भी आएगी कि बोतल हिल रही है और उसमें जो स्टोन हैं वो आवाज़ें कर रहे हैं, और बच्चा बेहद खुश होगा और अपनी रुचि को वहाँ पर एकाग्रचित होकर दिखाएगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो बच्चे हैं वो बहुत ही ध्यान से इसको देखेंगे और इसमें अपनी रुचि दिखाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 13 से 36 माह की अवधि में होने वाले शारीरिक विकास। जब बच्चा 1 साल से 3 साल तक का हो जाएगा तो उसका जो शारीरिक विकास है वो कैसा होगा, तो उसके बारे में हम जानेंगे कि बच्चा कैसे कैसे शारीरिक जो विकास है उसको कैसे अर्जित करता है। मेरे द्वारा यह एक पोर्टफोलियो तैयार किया गया है जिसमें आप देख सकते हैं कि चाहे प्रश्न पूछा जाए 1 वर्ष का, चाहे 2 वर्ष का, चाहे 3 वर्ष का। सो आप क्या कहेंगे कि जब बच्चा 1 वर्ष का होता है तो जो अगर लड़का है तो उसका वज़न जो है किलोग्राम कितना हो जाता है, 9.5, लड़कियों का 9.0 हो जाता है। और जो 2 वर्ष की आयु में लड़के का वज़न होता है 11.5 और लड़कियों का कितना हो जाता है 11.0। और जो 3 वर्ष की आयु है उसमें बच्चे का लड़के का जो वज़न है वो कितना हो जाता है 14.0, और जो लड़कियां हैं उनका कितना हो जाता है 13.5। ऐसे ही हम जानेंगे कि जो उनकी हाइट है वो कैसे कैसे इंक्रीज़ होती है, यानी कि बढ़ती जाती है। अगर 1 वर्ष का बच्चा है तो उसकी कितनी हो जाएगी लंबाई सेंटीमीटर में, 75 सेंटीमीटर अगर लड़का है, तो अगर लड़की है तो वो थोड़ी कम बड़ी होगी तो उसकी कितनी होगी 72.5। और ऐसे ही 2 वर्ष की आयु में लड़के की लंबाई 85.0 हो जाती है और लड़कियों की 83.0। 3 वर्ष की आयु में 94.0 हो जाती है और लड़कियों की कितनी हो जाती है 92.0। ऐसे ही आपने ध्यान रखना है, अगर प्रश्न में चाहे वो 1 वर्ष का पूछ ले, चाहे 2 वर्ष का पूछ ले, चाहे 3 वर्ष का, सो आपके पास आंसर ऐसे ही तैयार होना चाहिए कि आप फट से बता दो कि कैसे बच्चे का वज़न बढ़ता है और कैसे उसकी लंबाई। और हाँ, मेरी एक बात और याद रखना, अगर बच्चा 0 वर्ष से यानी कि उसका जन्म हुआ है तो उसका जो वेट है वो होगा 3 kg, और उसकी हाइट कितनी होगी लगभग 9 इंच। ये सेंटीमीटर में मैंने बताया है और ये क्या है इंचेस में है। और अगर पौंड में पूछ ले बच्चे का जन्म के समय वज़न कितना होगा तो बच्चा लगभग 7 पौंड का होता है। सो आज हमने इसी टाइम जाना कि कैसे बच्चे का जो है शारीरिक विकास होता है और कब कब किस किस एज में कितना बढ़ जाता है। हम आगे जानते हैं। आगे हैं दिसंबर 2018 में पूछा गया प्रश्न, बच्चे 2 शब्दों के वाक्य कब बनाना प्रारंभ करते हैं। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि बच्चे का जो भाषाई विकास है वो कब कब कैसे कैसे होता है। सो हम एक पोर्टफोलियो के जरिए जानेंगे कि बच्चे को कब कितने वर्ड आ जाते हैं और कब कितने वर्ड वो बोलना शुरू कर देता है। इसीलिए मैंने एक पोर्टफोलियो तैयार किया। आपने भी अपनी कॉपी पर इसको नोट कर लेना है और जब एग्ज़ाम देने जाना है तो सिंपल सी एक रीडिंग मार लेनी है, जिससे क्या है आपको अच्छे से लर्न भी हो जाएगा और आपको सारी लाइफ में ये याद भी रहेगा कि किस एज में बच्चा कितना कुछ सीख जाता है। ये पोर्टफोलियो है मेरा। 3 मंथ में क्या करता है बच्चा, तो मैंने पहले भी कहा था कि वो क्या करता है, कूजन करना शुरू कर देता है और बलबलाना, कूइंग और गुर्जलिंग करने शुरू कर देता है। और अगर वैसे ही 6 मंथ का है तो उसके पास क्या होता है, बैबलिंग करने की क्षमता होती है, बलबलाना शुरू कर देता है, पा मा दा ना बोलना शुरू कर देता है। यहाँ पर बच्चे ने क्या करना, ऊ आ 3 मंथ में बोलना शुरू कर देना है। और जो 12 मंथ हुआ है, 1 साल का हो गया, तो उसके पास कौन से फर्स्ट वर्ड 1-2 शब्द उसके पास आ जाएंगे, वो बोलना शुरू कर देगा। जैसे
दा दा, ना ना, मा मा ऐसे बोलना शुरू कर देगा। वैसे ही बच्चा जब 18 मंथ का हो जाएगा, लगभग 1.5 साल का, तो बच्चे के पास 5 से 40 वर्ड हैं जो वो होंगे, और बच्चा वो उसको यूज़ करेगा। और 3 वर्ष की आयु में बच्चे के पास 300 वर्ड तक हो जाएंगे, और 2-3 वर्ड का वो सेंटेंस, जैसे मैं पानी पीता हूँ, ऐसे छोटे छोटे वो है सेंटेंसेस क्रिएट करने लग जाएगा, छोटे छोटे उसको वाक्य बनाने शुरू हो जाएंगे। और 3 वर्ष की आयु में उसके पास 1000 वर्ड होंगे, और वो क्वेश्चन आस्क करेगा, प्रश्न पूछना शुरू करेगा। ये ऐसे होता है, ये ऐसे क्यों होता है, हम पानी क्यों पीते हैं, सूर्य क्यों दिन पर चढ़ता है, सूर्य रात को कहाँ चला जाता है, चंदा को मामा क्यों कहते हैं, हम ऊपर जाने के लिए पौड़ियाँ क्यों इस्तेमाल करते हैं। वह वर्ड हैं जो बच्चा वाक्य बनाकर कब शुरू कर देगा, 3 साल की एज में। ठीक वैसे ही 4 साल की एज में उसके पास भंडार आ जाएगा शब्दों का, जैसे कि 2000 वर्ड्स हो जाएंगे, 5+ वर्ड सेंटेंस हो जाएंगे, पूछना शुरू कर देगा। और 5 वर्ष की आयु में प्रॉपर जो है बच्चा बहुत बड़े बड़े वाक्य यानी कि सेंटेंसेस बनाना शुरू कर देगा। ऐसे ही हमने जाना कि 3 माह से लेकर 5 वर्ष तक कैसे बच्चा अपना भाषाई कौशलों को बढ़ावा देता है, और उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे होता है। आगे हम जानेंगे परीक्षा में पूछा गया प्रश्न 2018 दिसंबर की परीक्षा में, बच्चों को भाषा सीखने में वयस्कों की क्या भूमिका। हम जानेंगे कि वयस्क क्या होते हैं। वयस्क होते हैं उसके माँ बाप हो गए, जहाँ उसके टीचर हो गए, जो उसके शिक्षक हैं, जो फर्स्ट टीचर होते हैं उसके, जैसे प्री प्राइमरी स्कूल में। सो वो कैसे बच्चे का भाषाई विकास करवाते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। हम जानेंगे कि सबसे पहले क्या है कि बच्चों के लिए जो बड़े वर्ड हैं, सबसे पहले बच्चा क्या है नकल आसानी से कर सकेगा और उसको बोल सकेगा। जैसे हमने वो कहते हैं कि बड़ा वर्ड नहीं बोलना, घूमना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, गुमी गुमी करना। नहाने को हम बच्चे से कहते हैं तो क्या बोलते हैं कि नहाई नहाई करना। ऐसे शब्दों का उच्चारण करके हम बच्चे का भाषाई विकास जो है शुरू से ही करना शुरू कर देते हैं। ठीक वैसे ही हमने सर्वनाम, हमने प्रनाउन नहीं यूज़ करना, नाउन यूज़ करना है, संज्ञा। जैसे मैं कह दूं कि राम वहाँ गया था, सॉरी राम एप्पल खाता है, वह एप्पल खाता है। राम एप्पल खाता है तो बच्चे को पता चल जाना कि राम कौन है, उनके घर का सदस्य है, जहाँ उसका कोई पीयर्स ग्रुप का है। और अगर मैं कहूँ कि वह एप्पल खाता है तो बच्चा भी कंफ्यूज हो सकता है कि उसने ह्यूमन बीइंग को कहा है या कहीं किसी जानवर को कहा है। इसीलिए उसको जब भी बुलाना है बच्चे को तो संज्ञा का यूज़ करें, सर्वनाम का यूज़ ना करें, प्रनाउन का यूज़ ना करें, नाउन का ही हमेशा यूज़ करें। ठीक वैसे ही बच्चे के पास क्या है, उपयुक्त उदाहरण से यह भी स्पष्ट होता है कि कुछ शब्दों का प्रयोग बार बार अगर किया जाए, जैसे गुमी गुमी नहाई नहाई, तो बच्चा भी क्या होता है, केंद्रित होता है, जिससे वह छोटे छोटे जल्दी से शब्द बनाने सीख जाता है। हम आगे इसके बारे में जानेंगे। ऐसी बोली का इस्तेमाल करते समय बच्चा क्या करता है, ऊंचे स्वर, पिच और शब्दों के लहजे से क्या करता है, अनुतान, इनोटेशन यानी कि नकल करनी सीख जाता है। कि मैंने बोला कि मामा, बच्चा भी पीछे बोलता है मामा, दादा बोला तो दादा। वह धीरे से अपनी छोटी छोटी लय से बोलना, स्नेहमयी लय यानी कि प्यार से बोलना। बच्चे छोटे छोटे बोलते हैं, हमें अच्छे लगते हैं ना, प्यार से कैसे बच्चे बोलते हैं, तो वैसे ही ठीक बच्चे क्या हैं, प्यार से स्नेहमयी लय में धीरे धीरे बोलना शुरू कर देते हैं। आगे है हमारे पास प्रथम वर्षों के बाद बच्चों के लोगों के साथ संबंधों के विकास पर उल्लेख। लोगों के साथ बच्चा अगर जाएगा तो बच्चे में अपने होती हैं मॉरल वैल्यूज़, उसका विकास होगा। मॉरल वैल्यूज़ में सबसे पहले क्या आती है, उसकी परोपकारिता और समानुभूति। इससे हम सीधा ही सीखेंगे कि क्या होते हैं ये, बोलते किसे हैं, परोपकारिता और समानुभूति होते हैं बच्चे की मॉरल वैल्यूज़, बच्चे के नैतिक गुण, नैतिक शिक्षा और मॉरल एजुकेशन भी हम उसे कह सकते हैं। वैसे कहते हैं कि जैसा बीज बोए वैसा फल पाए,
कि अगर हम बच्चे को अच्छे संस्कार देंगे तो बच्चा उसकी आउटपुट भी अच्छी देगा। अगर इनपुट अच्छी होगी तो आउटपुट डेफिनेटली अच्छी होगी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जैसा हम बच्चे को सिखाएंगे वैसा ही बच्चा हमें आउटपुट देगा, वैसा ही बच्चा हमें बोलकर और बताएगा या समाज में विचरेगा। अगर देखिए ना, जैसे अगर हमारे घर का माहौल ख़राब हो गया, हम गालियां शुरू कर दे बच्चे के सामने, तो बच्चा क्या है, समाज में जाकर भी गालियां देनी शुरू कर देगा। तो उस बच्चे के पास कैसे परोपकारिता आएगी? कभी भी नहीं आएगी। तो वैसे ही अगर मान लीजिए कि कोई एक राम नाम का लड़का है, उसने देख लिया कि शाम जो है वो गिर गया है, राम ने क्या किया, उसको उठाने की कोशिश की, उसके कपड़े झाड़े और उसके जहाँ पर दर्द हो रही थी वहाँ पर मलना शुरू कर दिया। इससे राम ने क्या अपनी नैतिकता दिखाई कि उसके पास परोपकारिता और समानुभूति थी, जिसी कारण उसने शाम की हेल्प की। और अगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि किसी को चोट लगी और हंसने लग जाते हैं, तो उनका क्या है, जो मॉरल वैल्यूज़ हैं उनमें वो डेवलपमेंट कभी नहीं होंगी, क्योंकि उसके पास तो जेलस की भावना है और बच्चा दूसरे से जल रहा है और खुश हो रहा है कि वो उसको गिर गया है और उसको उठाया नहीं बल्कि उसके ऊपर दांत कटने लग गया है। वैसे ही मैंने आपको समझाने के लिए ये तैयार किया कि बड़ों से बात करने का ढंग आपकी तमीज़ बताता है और छोटों से बात करने का ढंग आपकी परवरिश। इसीलिए हम कह सकते हैं कि अगर परवरिश अच्छी होगी तभी हम बड़े बनकर अच्छे से तमीज़ से बात करेंगे। अगर हम छोटे होते ही परिवेश अच्छी ना हुई अपनी परवरिश, तो क्या होगा कि हम बड़े होकर गलत झगड़ालू टाइप के, गुंडा टाइप के इंसान बन जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, हमारा जो व्यक्तित्व है लोगों में बहुत ही बुरा होगा। एक और मैंने तैयार करवाया, ये है सम्मान पाने का प्रयास करें ना कि ध्यान आकर्षित करने का। सम्मान पाना है, सम्मान कैसे पाएगा बच्चा? जब उसके पास उसके मॉरल वैल्यूज़ अच्छे होंगे। और ध्यान को आकर्षित करना है तो बच्चा चाहे लाख सोना हो जाए, अगर वो मीठा बोलता है लेकिन अगर उसके पास सम्मान, उसके जो संस्कार अच्छे नहीं हैं, तो बच्चा क्या है, सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे देखिए ना, कोई बच्चा गाली देता है तो हमको कई बार क्या होता है कि अच्छा लगता है कि छोटा बच्चा गालियाँ देता है, लेकिन आगे चलकर उसके जीवन में क्या है, बाधाएं आने वाली हैं, जिसके कारण क्या है, उसको कहीं से भी सम्मान मिलने वाला नहीं है। तो हम इसीलिए कह सकते हैं कि जो सम्मान पाने का प्रयास करें ना कि ध्यान आकर्षित करने का, कि सम्मान पाने का प्रयास करना चाहिए, ध्यान आकर्षित करने का नहीं करना चाहिए, क्योंकि सम्मान अधिक समय तक आपका साथ देता है। अगर ध्यान आकर्षित, जो अगर हमारी शक्ल अच्छी है लेकिन ये कुछ टाइम तक ही अच्छी रहेगी, लेकिन जो हमारा सम्मान है, जो हमारा समाज में एक परिचय बना हुआ है, वो हमारा ज़िंदगी भर चलता रहेगा। इससे हम जान सकते हैं कि कैसे हमारे जो मॉरल वैल्यूज़ हैं हमारी ज़िंदगी के लिए कितनी ज़रूरी होती हैं। हमारे जो डॉक्टर अब्दुल कलाम थे, हमारे देश के राष्ट्रपति, उनका भी एक विचार था कि अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। इनके कहने का मतलब क्या है कि अगर हमने कुछ पाना है, हमने अगर कुछ पाना है तो उसको पाने के लिए हमें इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि हमें वो एंड में जाकर प्राप्त होगा। इसीलिए हम जब अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो सूरज की तरह हमें पहले जलना भी पड़ेगा। भाव हमें जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो ग्रहण करनी ही पड़ेंगी, तभी हम सूरज की तरह चमक सकते हैं और समाज में एक अच्छी पर्सनैलिटी, अच्छा व्यक्तित्व लेकर आ सकते हैं। आगे है हमारे पास कर्मबंधता से आप क्या समझते हैं? कर्मबंधता क्या होती है, जिसे हम असेंडिंग भी कहते हैं। कर्मबंधता का भाव, जैसे हम सीढ़ी है, एक सीढ़ी पर हमने चढ़ना है, हम पहले पहला स्टेप चढ़ेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ऐसे ही बच्चा क्या होता है, जब पैदा होता है तो वो उसके सेंसरी मोटर काम करते हैं, फिर उसमें हाथ पैर मारने की क्षमता हो जाती है, फिर वह चलने लग पड़ता है, फिर वो दौड़ने लग पड़ता है, कूदने लग पड़ता है। वैसे ही ठीक कर्म बनता है, जो वैसे ही एक सीढ़ी की तरह होती हैं जो स्टेप बाय स्टेप बढ़ती जाती हैं। आइए हम जानते हैं एक पोर्टफोलियो के जरिए। यह देखिए कि जीरो लेवल से लेकर बच्चे ने 9 पर जाना है,
तो क्या करेंगे, उसके पास कई पीढ़ी दर पीढ़ी जो है स्टेप बाय स्टेप उसने चढ़ते ही जाना है। सो बच्चे का विकास है जो ओली ओली क्या हो जाता है, बढ़ता ही जाएगा। इससे हमने जाना कि बच्चे का जो है विकास वो एक क्रमबद्धता में होता है, एक क्रम में होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है, धीरे धीरे से होकर। जैसे हम इसको और क्या कह देते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंडक्टिव। इंडक्टिव में क्या हो जाता है, स्पेसिफिक टू जनरल। बच्चे को हम जब पहले एग्जाम्पल दे दें और उसके बाद में रूल समझाएं तो बच्चे को जानकारी हासिल होना शुरू कर देते हैं। अगर हम बच्चे को पहले ही रूल समझा दें, एग्जाम्पल बाद में दें, तो बच्चा दुविधा में आ जाएगा, जिसको हम इंग्लिश में डिडक्टिव मेथड बोलेंगे और हिंदी में बोलेंगे निगमन विधि। और बच्चा जो है हमें हमेशा उसका विकास करवाना चाहिए इंडक्टिव में, याद रखना इंडक्टिव। और इसको आगमन भी कहते हैं, जो बच्चा आम से खास की ओर जाएगा, आम से खास की ओर। जैसे हम इसका एक एग्जांपल ले रहे हैं, बच्चे के पास एक आम है और एक बेर है। बच्चे ने उसको जानना है कि इसमें कॉमन क्या है, तो हम कह सकते हैं कि कॉमन है इसमें गुठली है। इसीलिए बच्चा क्या है, इंडक्टिव डेवलपमेंट की ओर बढ़ता जा रहा है। आगे है हमारे पास जीवत आरोपण की अभिप्राय, जीवन आरोपण से क्या अभिप्राय है। ये 2017 में पूछा गया प्रश्न। जीवत आरोपण का साफ साफ मतलब यही है कि बच्चा जो चीज़ देखता है ना, बच्चा यही कहता है कि ये चीज़ जिंदा है, हर चीज़ को जिंदा बोलता है। जैसे वो कह दे कि सुबह सूर्य वो उदय होता है और शाम को अस्त होता है, यानी कि वो रेस्ट करने चला गया। रात को पुल हैं जो ओवर ब्रिज होते हैं, दिन में उस पर आवाजाही होती है और रात को वो सोने लग जाते हैं। जैसे वो सोचे कि अगर मैं पीढ़ी पर बैठूंगा, अगर जोर से बैठा तो पीढ़ी को दर्द होगा। सो बच्चे के पास कौन कौन सी भावनाएं होती है, बच्चा यही चीज़ समझता है कि हर एक चीज़ है जो जीवत रोपण है, हर एक चीज़ संजीव है। उसको यही लगता है कि हर एक चीज़ जो है दर्द महसूस करती है, हर एक चीज़ जलती है, हर एक चीज़ सोती भी है। ऐसे ही हम इस पिक्चर के माध्यम से जानेंगे कि बच्चा समझता है कि सूर्य निकला और सूर्य छिप गया, मतलब कि रेस्ट करने चला गया। चंदा मामा दिन को रेस्ट करता है, रात को जागता है। वैसे ही जो बादल हैं बारिश के बाद क्या हो जाते हैं, सोने के लिए चले जाते हैं। वैसे ही वह समझता है कि जो इस पर अगर हम सवारी करते हैं तो ये रात को थक जाता होगा, इसीलिए ये भी रेस्ट इसके लिए भी ज़रूरी होता है। प्रत्येक चीज़ है जो बच्चा यही समझता है कि उसने जीवत आरोपण है, वह जीवत आरोपण है और वह जिंदा ही है। सो उम्मीद करते हैं, हमें ज़रूर बताना कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती हैं। अगर आपको नहीं पसंद आए तभी बताना, अगर पसंद है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। और हमारा चैनल है जो उसको भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको आगे समय पर चलकर हौली हौली सभी वीडियोज़ हैं जो प्लेलिस्ट हैं वो जारी हो जाएं और आपका अच्छे से एग्ज़ाम की जो है तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से हो सके। धन्यवाद।